पीएम मोदी ने पाली में रैली की। गहलोत सरकार पर किया सीधा वार। कहा, गहलोत के मंत्री ने महिलाओं का किया अपमान। राजस्थान को बताया मर्दों का प्रदेश। यहां की कांग्रेस के लिए परिवारवाद ही सब कुछ है। यहां की कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं सोचती। राजस्थान के पाली में पीएम मोदी ने उठाया दलितों के अपमान का मुद्दा। इंडिया गठबंधन को बताया घमंडिया। कहा, बिहार के सीएम ने पूर्व दलित सीएम के खिलाफ इस्तेमाल किया अभद्र भाषा। पीएम मोदी ने पाली में नीतीश पर किया सीधा वार। कहा, बिहार विधानसभा में अपने बयान से महिलाओं का किया घोर अपमान। राजस्थान में कांग्रेस ने भी चुनाव को लेकर कसी कमर। कांग्रेस अध्यक्ष समेत राहुल और प्रियंका राजस्थान में करेंगे रैली। आज अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ में होंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। रैली को करेंगे संबोधित। भीलवाड़ा में प्रियंका गांधी करेंगी चुनावी जनसभा। लोगों से करेंगी बातचीत। चुनावी अभियान में बीजेपी जहां गहलोत सरकार को निशाना बना रही है, वहीं राहुल गांधी बीजेपी की जातिगत रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। अब क्रांतिकारी काम करना पड़ेगा। इस देश को जाति जनगणना करवानी पड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह अलवर, नीम का थाना, झुंझुनू के साथ साथ सवाई माधोपुर में करेंगे रोड शो। भारी संख्या में लोगों के मौजूद रहने की उम्मीद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के 2 कार्यक्रम में होंगे शामिल। राजसमंद में विजय संकल्प सभा के बाद उदयपुर सिटी में करेंगे रोड शो। देवबंद में उलेमा असद कासमी का बयान। मुस्लिम महिलाओं का मर्दों से मेहंदी लगवाना और चूड़ियां इस्लाम में है हराम। मजहब इस्लाम में गैर मर्दों से मेहंदी लगवाना, गैर मर्दों से और गैर महरमों से चूड़ी पहनना बिल्कुल नाजायज और हराम बतलाया गया है। तो पुणे पहुंचे मराठा आरक्षण के लिए संघर्ष करने वाले मनोज जारांगे। क्रेनों पर चढ़कर लोगों ने की फूलों की बारिश। जारांगे ने कहा, तुकाराम मंदिर में सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करके आया। बिहार के लखीसराय में दिल जलाने वाला गोलीकांड। एक ही परिवार के 6 लोगों को मारी गई गोली। लखीसराय में गोलीबारी में 2 लोगों की गई जान। महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। हालत बेहद नाजुक। छठ की पूजा से लौट रहा था परिवार। इस दौरान पंजाबी मोहल्ले में उन पर की गई अंधाधुंध गोलीबारी। 10 दिन पहले हुआ था कुछ लोगों से आपसी विवाद। बिहार के वैशाली में चली गोली लगने से 3 लोग हुए घायल। वैशाली में पटाखा फोड़ने को लेकर हुए विवाद में गरजी बंदूकें। कई राउंड हुई फायरिंग। मुंगेर में सूर्य को अर्घ्य देकर लौट रहे एक युवक को अपराधियों ने मारी गोली। धारदार हथियार से चेहरे पर किया वार। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। प्रेम प्रसंग से जुड़ी है वारदात। दरभंगा में भी युवक की हत्या। 2 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने मारी गोली। सीतामढ़ी में घर से बाजार निकले युवक की हत्या। शव पर चाकू से वार के मिले निशान। पूर्णिया में एक अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत। गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर्स की पिटाई। सुपौल में आग की चपेट में आए 24 घर। लाखों का नुकसान। 13 परिवार हुए बेघर। लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन आज। छठ व्रतियों ने उगते सूरज को दिया अर्घ। पटना के घाटों पर दिखा छठ व्रती महिलाओं की भारी भीड़। देर रात से ही जुटने लगे थे लोग। ग्रेटर नोएडा में महिलाओं ने उगते सूरज को दिया अर्घ। परिवार में सुख समृद्धि की प्रार्थना की। लखनऊ में भी श्रद्धालुओं ने दिया सूर्य को अर्घ। व्रती महिलाओं ने कच्चे दूध, जल और प्रसाद खाकर अपना व्रत समाप्त किया। प्रयागराज के संगम में दिखी छठ व्रतियों की भारी भीड़। सूर्य को अर्घ देकर व्रत का किया समापन। छठ पूजा पर फिर दिल्ली में प्रदूषित यमुना से हुआ महाव्रतियों का सामना। प्रदूषण से काली यमुना में केमिकल वाले झाग का दिखा जबरदस्त तूफान। दिल्ली की प्रदूषित झाग भरी यमुना में आस्था की डुबकी लगाने में महाव्रतियों का छूटा पसीना। यमुना की सफाई के सरकारी दावों की फिर खुली पोल। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में उगते सूर्य को अर्घ देने उमड़े श्रद्धालु। घाटों पर लगा छठ व्रतियों का तांता। असम के डिब्रूगढ़ में छठ महापर्व की बिखरी छटा। आस्था के हठ योग में दिखे अंश। छठ महापर्व के समापन पर पश्चिम बंगाल में आतिशबाजी का दिखा नजारा। लोगों ने धुएं और चिंगारियों से बांधा समा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उगते सूरज को दिया अर्घ। सीएम आवास पर स्विमिंग पूल में छठ पूजा की तस्वीर आई सामने।
अलीगढ़ से 2 बार एसपी विधायक रहे जबीरुल्लाह खान का बयान, कल्याण सिंह की पत्नी से कराना चाहिए अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन, कल्याण ने राम मंदिर के लिए कुर्बान कर दी सीएम की कुर्सी। अच्छी श्रद्धांजलि अगर हिंदुस्तान देना चाहता है तो उनकी पत्नी से राम मंदिर का उद्घाटन कराया जाए। राम मंदिर संभल के कल की मौसम में पहुंचे ओपी राजभर का दावा, यूपी में जब होगा मंत्रिमंडल विस्तार में जरूर बनूंगा मंत्री। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो राजभर मंत्री जरूर बनेगा। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो राजभर मंत्री जरूर बनेगा। विशाखापट्टनम में बंदरगाह पर खड़ी नावों में लगी भीषण आग, धू-धू कर जलकर खाक हुई तमाम नावें। आग लगने से मछुआरों की करीब 40 नावें जलकर खाक, 25 से 30 करोड़ का हुआ नुकसान। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। मछुआरों ने भीषण अग्निकांड में साजिश कर जताया शक। एक नाव में लगी आग जल्द ही 40 नावों को चपेट में लिया। 4 घंटे बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली में टूटा बेकाबू रफ्तार का ग्रेटर कैलाश में बीएमडब्ल्यू से हुए हादसे में 4 गंभीर रूप से घायल। महक नाम की महिला चला रही थी बीएमडब्ल्यू गाड़ी। बेकाबू बीएमडब्ल्यू ने खड़ी सियाज को मारी टक्कर। रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सियाज की चपेट में आए। वॉक कर रहे 4 लोग बुरी तरह से जख्मी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में राहत बचाव का काम तेज। आज 9वां दिन बचाव का काम अब भी जारी। मजदूरों को बचाने के लिए सुरंग में डाली जा रही है 6 से 8 इंच की नई पाइपलाइन, जिसकी मदद से उन्हें भेजा जा सके खाना। रेस्क्यू में जुटी बीआरओ की टीम। बड़ी संख्या में मजदूर पहाड़ पर भेजे जा रहे हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग करके सुरंग में उतरने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी पहुंचे साइट पर, राहत कार्य की समीक्षा की। अखिलेश यादव ने लिखा सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदारी सरकार की। यूपी के 8 मजदूर हैं अंदर। भारतीय टीम के प्रशंसकों में मायूसी, कई जगह रो पड़े फैंस। मोहम्मद शमी के गृह जिला अमरोहा में फैंस उदास, कहा फाइनल में टीम इंडिया से बेहतर प्रदर्शन की थी उम्मीद। दिल्ली के पुराना लोहा पुल इलाके में गंभीर हालत में है। दिल्ली के पुराना लोहा पुल इलाके में गंभीर हालत में एक्यूआई पुल के चारों ओर दिखी स्मॉग की चादर। दिल्ली के राजघाट पर दिखा स्मॉग, लगातार प्रदूषण बढ़ने से हालत गंभीर। ड्रोन तस्वीर में स्मॉग की चादर से ढका डीएनडी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से चारों तरफ धुंध। एयर क्वालिटी में सुधार की वजह से हटी दिल्ली में ग्राफ 4 की पाबंदियां। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। दिल्ली में डीजल ट्रक्स रजिस्टर्ड मालवाहकों के प्रवेश को मिली मंजूरी। सरकारी निर्माण और ध्वस्तीकरण की अनुमति। उधमपुर में नेशनल हाईवे पर 2 कार की टक्कर, 1 महिला की टक्कर में मौत, 6 हुए घायल। बरेली में महिलाओं की हत्या का मामला, पुलिस कर रही है जांच। पटना में कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड के समय रहते संभाला मोर्चा। मेरठ में जंगल के रास्ते पति पत्नी की शव मिलने से हड़कंप, घर से दवाई लेने के लिए निकले थे पति पत्नी। अबोहर में एक शख्स और बेटे की पानी में डूबने से मौत, इलाके में पसरा मातम। अमरावती में मिठाई दुकानदार ने गोली मारकर की आत्महत्या, परिवार में पसरा मातम। पटना के खाजे कला घाट पर बड़ा हादसा होते होते बचा, अचानक घाट किनारे का हिस्सा धंसा, कई लोग दलदल में फंसे। पटना के नेशनल हाईवे पर छठ व्रतियों को गंगा घाट ले जाते वक्त हादसा, एक वाहन में अचानक लगी आग, गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक। बरेली में एक महिला की हत्या, जांच में जुट गई है पुलिस। चंद्रपुर में अस्थि विसर्जन करने गए पिता पुत्र और भांजे की डूबने से मौत, सर्च ऑपरेशन में तीनों के शव बरामद। मैनपुरी में 25,000 के नामी बदमाश, पुलिस की मुठभेड़ में 1.5, गोली लगने से बदमाश घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बहराइच में आवारा पशुओं का आतंक, सांड के हमले में किसान की मौत, फसल भी चौपट कर रहे हैं आवारा जानवर। गाजीपुर में मोहम्मदाबाद में आपसी विवाद में ताबड़तोड़ चली गोलियां, 2 युवक घायल, दोनों की हालत गंभीर। बांदा में बंद बोरे में मिली नवजात, जांच में जुट गई है पुलिस। गुजरात के वलसाड में कंपनी की इमारत में आग, बड़ा नुकसान। भिंड में चुनावी रंजिश में उपद्रवियों ने दलितों की झोपड़ी जलाई, उनके साथ की मारपीट। कानपुर में 8वीं की छात्रा ने पड़ोसी ने उसके साथ किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अमृतसर पुलिस ने 3 नौजवानों को किया गिरफ्तार, करीब 5 लाख की ड्रग्स, 1 पिस्टल बरामद। अमृतसर के गुरु नानक अस्पताल में लड़की से पैसे छीनता दिखा एक युवक, लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। नोएडा में एक सोसाइटी के बाहर लोगों का प्रदर्शन, मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाने को लेकर खफा है लोग, असुविधा के चलते दिया धरना। निकरागुआ की सुंदरी ने जीता मिस यूनिवर्स का खिताब, शेनिस पलियोसियोस बनी ब्रह्मांड सुंदरी। मिस थाईलैंड एंटोनियो पोर्सिल्ड मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहले रनर-अप रही। मिस ऑस्ट्रेलिया बोरिया विल्सन मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में दूसरी रनर-अप रही, इंस्टाग्राम पर साझा की तस्वीर।
इजरायली हमले में बड़े पैमाने पर इमारत तबाह। गाजा में अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। गाजा बॉर्डर पर इजरायली सैनिकों ने तेज की जमीनी कार्रवाई। इजरायली सैनिकों ने गाजा बॉर्डर पर किया जोरदार विस्फोट। धमाके के बाद उठा धुएं का गुबार। इजरायली सेना ने धमाके का जारी किया वीडियो। कतर दौरे पर पहुंचे यूरोपीय संघ के विदेश प्रमुख जोसेफ बोरेल बोले, गाजा के नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाने होंगे जरूरी कदम।